के शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, देवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 3। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हरिओम। आगे जैसे फूलों की सुगंध मन को रम लेता है, एक स्तर पर ले जाता है। इन गुणों की शब्द सुनने से अंदर में हलचल हो जाती है कि जो हम सोचते हैं कि ये शरीर में और भी जगह है इतने सुंदर सुंदर गुण धारण करने के लिए, और ये गुण जब धारण हो जाता है शरीर और मानसिक स्थिति पर, वह व्यक्ति एक संपूर्ण, मानो जैसे पूर्ण कुंभ जैसा दिखता है। देखने से खुद को पूर्णता मिल जाती। तो आज की गुण बहुत सतेज और तेजोमय। देव गुण की उपासना, देव गुण की धारणा मन में कभी भी अहंकार ना पैदा करे। ऐसा ना लगे कि इस गुणों के कारण हमारी वंदन होनी चाहिए, हमारी पूजन होनी चाहिए। ये गुण ईश्वर का है। अगर वह गुण से आपकी वंदन पूजन हो रही है, सावधान। वो गुणों में जैसे फूलों में लग जाता है, चींटी लग जाते हैं, वैसे आपके गुणों में भयानक रोग लग गया है। अगर आपकी इस गुण की वजह से आपकी पूजन की इच्छा, आपकी मान्यता की इच्छा, ये अगर आप में पैदा होती है इस गुणों के कारण, तो आपके गुणों पर रोग लग गया। आपका ऐसा गुण हो, ऐसा स्थिति हो, जो आप इतना सूक्ष्म बन जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा। जितना पता ही नहीं चलेगा आपके बारे में, उतना ईश्वर तत्व आप में होती जा रही है, क्योंकि ईश्वर पता ही नहीं चलता। अगर गुण हो और आप पता चल गए हो और आपको ये अच्छा लगने लगा है, आपकी वंदन, आपकी पूजन, आपकी अच्छाइयां के बारे में सब बात कर रहे हैं और आप इसका लक्ष्य उठा रहे हैं, तो जान लेना आप भयंकर बंधन में पड़ रहे हो, गुणों की बंधन में पड़ रहे हो। वो अवगुण होते जा रहे हैं। तो आज की गुण तेज है। तेज हम कहां से सीखते हैं? सूरज की तेज से। सूरज का तेज क्या होता है? आंखों को झलझला देता है और सच्चाई की पता लगता है।
आंख बंद हो जाते हैं, अंदर अंदर की आंख खुल जाती है, वो तेज है। तेज बाहर का दृश्य नहीं है, अंदर का साधारण और सच्चाई और साझा। क्षमा, एक वीर ही क्षमा कर सकता है। क्षत्रिय का बल क्षमा पर। अलेक्जेंडर और कुरु की जो बात होती है वो क्षमा पर। बड़े लोग, ऊंचे लोग, गुणधारी लोग आर्यव्रत में क्षमा की गुण धारण करते। अनार्य क्षमा नहीं कर सकते। एक रिफाइंड ह्यूमन, एक उत्तम मनुष्य क्षमाशील होता है, सबको क्षमा करते। फॉरगिवनेस इज द ब्रेविटी। आप अगर बहुत ब्रेव हो, आप जान लेना आपके पास एक शक्ति है, इसे क्षमा कहते हैं। जो शक्तिमान होते हैं वही सिर्फ क्षमा कर सकते हैं। जो दुर्बल होते हैं पकड़ कर रखते, क्षमा दे ही नहीं पा रहे। धृति, आपका खुद का अपने ऊपर विश्वास। एक छोटा सा पंछी जब डाल पे और एक छोटे से दाइने पे बैठता है, वो दाइना संकुचित हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, वो गिर सकता है, लेकिन अपने पंखों के ऊपर उसका विश्वास है। आपका विश्वास खुद पर, ये एक सबसे बड़ी दैवी गुण। खुद पर विश्वास, हम ये कर सकते हैं, अंत तक हम कर सकते हैं। हमारे जीवन की नैया को अंत तक हम ही खुद उसका वाहन हम ही चलाएंगे। आई विल टेक टिल द एंड। ईश्वर की मान्यता से, ईश्वर की अनुभव से अंत तक आई विल लिव। जीवन की जो उपहास करते हैं, जीवन की जो आराधना नहीं करते हैं, उसका मतलब उनका उनके ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। जो विश्वास हार देते हैं, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने आत्मविश्वास का, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास जब टूट जाता है, दूसरों के ऊपर निर्भर करने लगते हैं। जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, अपने आप को विश्वास कभी नहीं कर सकते। सो कीप योर बॉडी, माइंड, स्पिरिट in that level where you trust yourself. ये आप ही को करना है। You have to be trustworthy for yourself. मैं ये कर सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं पीछे देख सकती हूँ, नीचे ऊपर सब जगह चल जा सकती हूँ, ये सब कर्म मैं कर सकती हूँ। I can make my mind beautiful. I can make everything possible. ये जो धृति आप में होनी चाहिए, अगर आप इसे नष्ट कर देते हो, दूसरों के ऊपर निर्भरशील हो जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य से दास बन जाते हो, कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। धृति के ऊपर बहुत सबको काम करना पड़ता है। हम सब कुछ कर लेते हैं, पेड़ पर विश्वास कर लेते हैं, पत्थर पर विश्वास कर लेते हैं, भगवान बना देते हैं, खुद पर विश्वास नहीं होता है। We can do. शौचम, सफाई, साफ सफाई। शौचम का मतलब इतना है जितना आपके अंदर है, और जो आप घर बाहर रख रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और इट शुड बी मिनिमाइज्ड। जितना कम चीजों में आप बसते हो, उतना मन आपका प्रफुल्लित रहता है, नहीं तो भार बहुत पड़ता है मन के ऊपर। क्योंकि कोई भी वस्तु को आप अपने जीवन में लाते हो, उसका केयर लेना पड़ता है। चाहे वो छोटा सा पत्थर हो, जो आपने नदी की बालू से आपने लाए थे, बड़े चाव से उसको आपने टेबल पर रखा, उसको भी साफ सफाई करना पड़ता है। शौचम मतलब मिनिमाइजेशन।
जितना मिनिमम उतना आपका शुद्धिकरण होता है। मन उस पर नहीं जाता है, मन तृप्त रहता है, आनंद रहता है, मुक्त रहता है। नहीं तो जितने सारे चीज आप अपने घर में अपने अंदर में रखोगे, सब पर मन जाएगा। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पास बहुत वस्तुएं हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल। मन कभी हल्का नहीं होगा। मन हल्का करने के लिए वस्तु कम चाहिए, नहीं तो ना चाहते हुए भी आपको उसके ऊपर आकर्षण होगा और आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे उस वस्तु की केयर लेने के लिए। प्लीज टेक केयर दैट इतने सारे वस्तुओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि आप देखिए कोई भी वस्तु होता है वो नीचे गिरता है, माध्याकर्षण शक्ति उसके साथ रहता है। आप भी वस्तुओं के साथ रहोगे, नीचे गिरो। वेरी वेरी सिंपल। अद्रोह, किसी के साथ आप, जो मैंने पहले बताई थी, आप आहिस्ता आहिस्ता उन्नत होते जा रहे हो, दैवी गुण संपन्न होते जा रहे हो। इसका मतलब नहीं है कि जिसके पास दैवी गुण नहीं है उससे आप खराब दृष्टि से, मंद दृष्टि से आप देखो। नो हेट्रेड, द्वेष किसी से नहीं है। आप अपने गति पर जा रहे हो, सब अपने गति पर है, और वो भी देवगुण सब धारण करेंगे, समय की सिर्फ बात है। तो इसे कहते हैं सबके लिए जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में हम सम्मान देंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे जैसे सब बन जाए। क्यों बनेंगे भाई? आप हो क्या? आप भी इवोल्यूशनरी स्टेज पे हो और वो भी है, तो सब तो होंगे एक दिन। कोई आगे हो जाता है, कोई कुछ समय के बाद होता है। आपको क्या उसमें? आप आपके बारे में सोचिए। अतिमानिता, वही गर्व। गर्व एक ऐसा चीज होता है, गर्व के साथ हर समय आप ले लेना कि गंजन होता ही रहेगा। गर्व गंजन होता ही है। जहां गर्व होता है उसको तोड़ा जाता है। गर्व क्यों तोड़ा जाता है आप जानते हो? क्योंकि जो गुण के कारण आप में और आगे जाने का सामर्थ्य कम हो जाता है, वो गर्व होता है। आपकी गति को जो आगे नहीं जाने देता, वह गर्व होता है। जिस वजह से आप यहां तक आए और आगे नहीं जा पा रहे, उसको तोड़ना पड़ता है ताकि आप आगे चल सके। आप जहां ठहर जाते हो उसके आगे और नहीं जाते, वो गर्व है। गर्व और गर्व में ज्यादा फर्क नहीं है। आप गर्व में चले जाते हो, निकलना अभी बाकी है, वो गर्व है। तो ये सब, ये तीन दिन से सिर्फ देव गुण की आराधना हो रही है। उस पर थोड़ा अमल कीजिए, काम कीजिए। क्या करना है जीवन में देखिए, तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटिंग, अंत तक कैसे पैसा आए, हमारे मेड सर्वेंट हमारी काम सुने, हमारे बच्चे हमारे इच्छाओं को पूर्ण करें, इसमें हम इतना रम जाते हैं कि गुण धारण करना भूल जाते हैं। अभी गुण धारण करने की समय है। ये जो 3 स्टैंजा है उसको लिख लीजिए और अपने जीवन में उसे उतारने की हम सब कोशिश करेंगे, ताकि देवगुण हो ना हो, लेकिन देवगुण है ये पता होनी चाहिए। क्या इतना चलेगा? कोई प्रश्न? हम्म। दीदी, हाँ जी। आपने वो लास्ट में जो गर्व का बताया वो और खोलकर बताएंगे? मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। देखिए, आपने बहुत कष्ट कष्ट से आपका घर बहुत अच्छे से बनाया, अपना गृहस्थ बहुत अच्छे से बनाया। जो भी आपको आते हैं सब आपकी प्रशंसा करते हैं, और आप उसमें रमकर आपके मन में थोड़ा अहंकार, गर्व आ जाता है, प्राइड। तो वो होता क्या है? गर्व क्या है? आपका स्थिति वहीं खत्म हो गया और आगे कुछ है आपको और नहीं दिख रहा है, यही गर्व होता है।
जब आप आगे नहीं जा रहे हो, अपने आप चाहा हो बस वहीं रहकर उसका, जैसे जैसे क्या कहते हैं, लीच को क्या कहते हैं, लीच को क्या कहते हैं, जुको जिसे कहते हैं, जोंक जोंक जोंक, वही जोंक जैसा अपने जीवन पर खुद ही मंडरा रहे हो और आगे नहीं जा रहे हो, वो गर्व है। गर्व कौन करता है? जिसको आगे नहीं दिखता है वही गर्व करता है, और बहुत हो गया, बहुत आगे हम आ गए और आगे कुछ नहीं है, यही गर्व होता है। उसको तोड़ना है, नहीं तो आप वहीं फंस जाओगे। गर्व के साथ गंजन ही होता है, मतलब जब भी जहां आप स्थिर हो जाते हो और आगे जाने में आपको हिचकिचाहट होती है और आप आगे जाने की कोशिश नहीं करते हो, वहां आपको पिटाई होगा। चलो आगे, यहाँ आगे जाने की बात है, प्रभा की बात। जब तक आप सतचित आनंद में ना पहुंच जाओ, तब तक आपका कोई भी गर्व बनता है तो वो तोड़ा जाएगा, ये निश्चित है। ये प्रकृति का काम है, वो करके रहेगी। चलेगा? हाँ जी। खैर, मत जाइए कहीं, आगे चलिए। ये गुणों की जब आप धारण करोगे फिर भी आगे चलिए। और सुंदर सुंदर अनुभव है जो व्यक्त नहीं हो सकता है, जो अभी तक लिखन में आया नहीं, ना शब्द में आया है। बहुत सारे ऐसे अनुभूति है जो अजपा है। चलिए चलिए चलिए, उसके लिए शब्द नहीं मिलेगा आपको, शब्द रहित अवस्था। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुणग्राहियों को गुण मिल जाए, चिंटियों को गुण मिल जाए, ये सबसे बड़ा प्रकृति का नियम है। थैंक यू मामा, थैंक यू। कीर्ति जी, आप इतने स्थिर कैसे बैठ सकते हैं? हरिओम दीदी। दीदी, हाँ जी। जब मैं सत्संग में आई थी ना, तो मैं इस रोग से पीड़ित थी, जो रोग की आप आज बात कर रहे थे ना। तो ये मतलब आपका और प्रभा आंटी का बहुत बहुत थैंक यू है कि आंटी ने और आपने मिलके जिसको रोग था उसको ही मार दिया। तो थैंक यू आंटी। जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, बहुत कुछ है आपके लिए, आगे जाइए। थैंक यू। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम हरिओम। बोलिए।